प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। अगले 4 दिनों तक इसका असर नजर आएगा। मौसम विभाग ने 4 दिन तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है और इससे पारे में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ से किसानों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अफीम, जीरे और सरसों की फसलों में नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए चेतावनी भी इस संबंध में जारी कर दी है, क्योंकि लगातार परिवर्तन। हालांकि इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ है एक्टिव हुआ है पाकिस्तान के रास्ते से। पाकिस्तान में एक साइक्लोन एक्टिव इन दिनों हुआ है और उसका असर प्रदेश के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। ये नया पश्चिमी विक्षोभ है और अगले 4 दिनों तक इसका असर नजर आएगा। पहले 14 से 16 मार्च तक का पश्चिमी विक्षोभ और अब 16 से 21 मार्च तक की जो अवधि है वो बताई जा रही थी। लेकिन मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बांधे और बारिश का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कह दिया है कि आंधी भी कई जगहों पर हो सकती है, बारिश भी हो सकती है। पारा जहां पर एक बार फिर से बढ़ जाता है और तीखी धूप सताने लगती है, तो इस बार मौसम के परिवर्तन से फिर से पारे में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। यानी कि जो फ्लक्चुएशन है वेदर में वो लगातार जारी है। कभी बहुत ज्यादा तीखी धूप तो कभी सुबह सुबह और शाम की ठंड यहाँ लोगों को महसूस हो रही है और बदलता मौसम बीमारियों को न्योता दे रहा है। पश्चिमी विक्षोभ किसानों की मुसीबतें बढ़ाने वाला है। अफीम, जीरे और सरसों की फसलों में नुकसान हो सकता है। जिन किसानों ने इन फसलों को बोया उनके लिए तो आने वाले दिनों में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए अब इस पर चेतावनी भी जारी की। करोड़ों आधार कार्ड धारकों को राहत से जुड़ी हुई खबर अब बताते हैं। अब 14 जून तक मुफ्त में ऑनलाइन आधार करा सकेंगे अपने अपडेट, और ये अपडेशन की तारीख को अब 14 जून तक बढ़ाया गया है। इससे पहले 25 रुपए का भुगतान करवाना पड़ता था, लेकिन UIDAI ने 3 महीने के लिए सुविधा दी है। UIDAI ने कहा कि 10 साल में अपना आधार अपडेट नहीं करवाया, उन्हें अब अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेना चाहिए। और ये कोशिश एक तरीके से उनकी ओर से है, क्योंकि 10 साल जिन लोगों को बीत गए आधार कार्ड को अपडेट करवाने से लेकर, क्योंकि आधार कार्ड आजकल हर जगह सबसे पहली प्राथमिकता के तौर पर यूज किया जाता है। लोगों को बहुत फीजिबल है उसको कैरी करना, और किसी भी जरूरत की जगह पर आधार कार्ड को यूज करवा कर या आधार कार्ड के जरिए आप काम करवा सकते हैं, लेकिन वो अपडेटेड स्थिति में उसके लिए होना चाहिए। अब 14 जून तक मुफ्त में ऑनलाइन आधार करा सकेंगे अपडेट। इससे पहले 25 रुपए का शुल्क लगता था, लेकिन अब उस शुल्क को भी हटा दिया गया है। ऑनलाइन आधार कार्ड के अपडेशन के लिए अब 14 जून तक कोई पैसा नहीं लगेगा, 0 शुल्क पर यह अपडेट हो पाएगा। UIDAI ने 3 महीने के लिए सुविधा दी है। 3 महीने के लिए सुविधा रहेगी और इस अवधि के बीच आधार कार्ड ऑनलाइन अगर अपडेट कराते हैं तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। UIDAI ने कहा कि 10 साल में अपना आधार अपडेट नहीं करवाया, उन्हें अब समय आ गया है कि अपना आधार कार्ड अपडेट करा लेना चाहिए। मेवाड़ वागड़ में BJP की चुनौती अब आपको बताते हैं, क्योंकि चुनावी साल में सक्रिय हो गई है बड़ी पार्टियां भी, और अभी से चुनावी रणनीतियां बनाने में ये पार्टियां व्यस्त हो गई है। आदिवासी अंचल मेवाड़ और वागड़ में इस बार रोमांचक मुकाबला होने वाला है। भाजपा, कांग्रेस के अलावा BJP भी पूरे जोश के साथ मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि पिछले साल चुनाव में BJP ने खेल बिगाड़ा था, समीकरण बिगाड़ा था, गणित बिगाड़ा था, और इस बार भी TSP क्षेत्र की सभी सीटों पर प्रत्याशी BJP पार्टी उतारेगी। और ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है मनाने की और ज्यादा मेलजोल बढ़ाने की, क्योंकि पिछली बार भी एक अच्छा खासा परिवर्तन इस पार्टी के एंट्री के साथ में हुआ था। मेवाड़ वागड़ में BJP की चुनौती अब सामने आ रही है, क्योंकि देखिए दूसरे दल भी एक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो मजबूत स्थिति में एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करते ही रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की एंट्री, फिर AIMIM की एंट्री, अगर दोनों साथ में जुड़ जाते हैं और उसके बाद में अगर कुछ भी ना होकर के अगर वोटों का हेरफेर भी हो जाता है या फिर कुछ वोट इधर कुछ वोट उधर पड़ जाते हैं, तो समीकरण जो मुख्य दल है उनके बिगड़ेंगे। और ऐसे में BJP की चुनौती भी बड़ी चुनौती, क्योंकि मेवाड़ और वागड़ में अब ये चुनौती BJP देते हुए पिछली बार के चुनावों की तरह नजर आ रही है। बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का हमला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में झूठ बोला। राहुल गांधी विदेश को गाली दे रहे हैं। किरेन रिजिजू ने इसमें आगे ये भी ऐड किया और कहा कि देश में राहुल और कांग्रेस को नकार दिया है। राहुल कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं, देश की बदनामी मंजूर नहीं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। प्रतिक्रिया उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जितने भी भाषण रहे बाहर देश से, वो देश विरोधी रहे। 1 अप्रैल से महिला यात्रियों को रोडवेज बसों में मिलेगी बड़ी सौगात। रोडवेज बसों में अब महिलाओं को देना होगा 50% किराया। साधारण श्रेणी की बसों में ये सुविधा मिलेगी। 1 अप्रैल से महिलाओं को बस में ये सुविधा मिलने वाली है। बजट में इसका ऐलान हो गया और अन्य श्रेणी
इससे पहले भी देखिए जिस तरह से अब अन्य श्रेणी की बसों में 30% की छूट जारी रहेगी, लेकिन परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। तो 50% छूट साधारण श्रेणी की बसों में, तो वहीं अन्य श्रेणी की बसों में 30% की छूट जारी रहेगी और परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। सीएजी ने राजस्थान सरकार से कहा, ट्रेजरी सिस्टम को बंद नहीं करे राजस्थान सरकार। भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुवाहाटी में कहा कि उम्मीद है कि राजस्थान सरकार लेखा की सुस्थापित कोषागार प्रणाली को समाप्त नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने पर चेक एंड बैलेंस सिस्टम गड़बड़ाएगा। केंद्र की ओर से राज्य को कोष स्थानांतरित करने की व्यवस्था गड़बड़ाएगी। लेखा प्रारूप कैग के परामर्श से केवल राष्ट्रपति ही इसे निर्धारित कर सकते हैं। अब अप्रैल में चलेगी प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन। उत्तर पश्चिम रेलवे को मिली रेलवे बोर्ड से बड़ी खुशखबरी और जयपुर से दिल्ली के बीच सप्ताह में 6 दिन ये ट्रेन संचालित होगी। बुधवार को जयपुर से मेंटेनेंस के चलते ये ट्रेन संचालित नहीं होगी। 4 घंटे 5 मिनट में ट्रेन यात्रियों को दिल्ली पहुंच जाएगी और दिल्ली रेल रूट की स्वीकृत स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने से कम गति से चलेगी, लेकिन सुबह से जयपुर से सुबह 8 बजे चलकर दोपहर 12:05 पर नई दिल्ली पहुंच जाएगी। वापसी में दिल्ली से शाम 6:30 बजे से चलकर रात 10:30 बजे के बाद यानी कि 10:35 पर जयपुर पहुंचेगी। इस बीच में अलवर और रेवाड़ी 2 स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। इसी महीने के अंत तक जयपुर आ जाएगा ट्रेन का रैक और ट्रेन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। 19 मार्च को वैष्णव का जयपुर आगमन प्रस्तावित। अब कंगाल पाकिस्तान के युवा भी त्रस्त है। अब अपना ही देश पाकिस्तानी युवा छोड़ना चाहते हैं। महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त पाकिस्तान के युवा ऐसे चाहते हैं कि वो उस देश को, उस जगह को छोड़ दे जहां पर वो फोकस ही नहीं कर पा रहे, ना अपनी पढ़ाई पर, ना अपने करियर पर, ना अपनी फैमिली करना, ना अपनी दूसरी चीजों पर। और ऐसे में विदेशों में बेहतर अवसर तलाशना चाहते हैं। आधी से ज्यादा कर रहे हैं सऊदी अरब का रुख। ब्रिटेन, अमेरिका के मुकाबले पड़ोसी देशों में वहां से ज्यादा युवा पहुंच रहे हैं, क्योंकि उम्मीद उन्हें रोजगार की है और उन्हें भी अपना परिवार पालना है। लेकिन ऐसी स्थितियां, जिस तरह की स्थितियां पाकिस्तान में बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी है, हर चीज वहां पर इतनी महंगी है, लेकिन अब वहां पर इस तरह से युवाओं के साथ जो पलायन की तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है। ज़ूडियो ब्रांड की सफलता के बाद बेचैन अन्य क्लोथिंग ब्रांड। ज़ूडियो की 1500 रुपए से कम दाम के कपड़े बेचने की रणनीति इसके लिए सफल मानी जा रही है और ऐसे में ज़ूडियो को देखते हुए और ब्रांड्स भी सक्रिय हो गए। देश और विदेश के ब्रांड्स अब किफायती कीमों पर फोकस कर रहे हैं। ये किफायती दाम अगर रहेंगे तो ज़ूडियो की तरह शायद संभवतः वो भी ग्रो कर पाएंगे। कई बड़े ब्रांड्स अब किफायती क्लोथिंग से छोटे शहरों के ग्राहकों को टारगेट कर रहे हैं। अभी देश में कपड़ा उद्योग करीब 12.70 लाख करोड़ रुपए का है और घरेलू क्लोथिंग मार्केट में 1/4 से ज्यादा की हिस्सेदारी किफायती ब्रांड्स की है। लेकिन ज़ूडियो की सफलता अब कहीं ना कहीं चेहरे पर शिकन दूसरे ब्रांड्स की भी लेकर आ रही है। दूसरे लोग भी सोच रहे हैं कि कोशिश की जानी चाहिए, कम रेट्स में अगर अच्छा सामान मुहैया करवाया जाए तो फिर और ज्यादा बिक्री ज़ूडियो की जैसी हो पाएगी। पाली में बनेगा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन। नए रेलवे स्टेशन की डिजाइन को तैयार किया गया है। हाईटेक तरीके से रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा। रेलवे स्टेशन पर पाली सांसद ने रेलवे अधिकारियों की बैठक ली। भारत सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया। पाली क्षेत्रवासियों ने इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। पुनः निर्माण के पश्चात विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। फूड कोर्ट, शॉपिंग सेंटर, होटल रूम, वेटिंग और रेस्ट रूम जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वर्ष 2025 तक तैयार होकर आमजन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। बैठक में डीआरएम पंकज कुमार सिंह, जोधपुर मंडल भी उपस्थित रहे। बैंकिंग सिस्टम पर इन दिनों संकट के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि बैंकिंग संकट अब अमेरिका से यूरोप पहुंच गया है। एक और बैंक फेल होने की कगार पर है। विश्व के 8वें सबसे बड़े बैंक क्रेडिट स्विस बैंक पर संकट। बैंक से पैसे निकालने वाले लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही है। बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर सऊदी नेशनल बैंक ने भी अब ऐसी स्थिति में अपने हाथ खड़े कर दिए। अपनी फंडिंग को बढ़ाने से मना कर दिया है सऊदी नेशनल बैंक ने, लेकिन इसके बाद अब जो लोग हैं वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और एक बार फिर से ये संकट अमेरिका के बाद अब यूरोप पहुंचा है बैंकिंग का।